नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्लास 12 गणित का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहला अपना यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सेकंड है कॉस इनवर्स √3/2। थर्ड है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, हमें इसका मुख्य मान निकालना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फुल बेसिक्स बताया है एंड जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उदाहरण 1 और उदाहरण 2 जो है इसको मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, ये कैसे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर हमारा टिप्स एंड ट्रिक क्या होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है? साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या है? साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसका मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसको पहले y के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम बराबर किसके मान लेते हैं? y के बराबर मान लेते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल में ही सॉल्व कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको इसको सबसे पहले क्या मानना है? y के इक्वल मान लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया गया है। अब इसको आप लोगों ने y के इक्वल मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स जब उस साइड भेजेंगे यानी कि दाहिनी वार जब भेजेंगे RHS में यानी कि राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा साइन y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन y। साइन y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर जो कि जैसा कि यहाँ पर साइन दिख रहा है, ठीक है, जो भी हो उसी में इसका वैल्यू सोचना है। यानी कि जो साइन में इसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि साइन कितने की वैल्यू ये होगी। यानी कि अगर इधर साइन है तो इसको भी साइन में ही सोचना पड़ेगा। कितने की वैल्यू? 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 कितने का वैल्यू होता है? तो साइन π/6 के साथ साइन 30 का मान जो होता है हमारा वो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन y बराबर क्या लिखेंगे? माइनस का 1/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस छिड़खानी नहीं करनी है अभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन π/6। ठीक है, हम रेडियन में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा रेडियन में पाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो π/6 हो गया क्योंकि साइन π/6 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन थीटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये माइनस है, ये साइन है, थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन y बराबर साइन, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, और जब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का π/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस π/6 होगा। ठीक है, और बीच में आप ये भी लिखेंगे कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि हर जो भी यहाँ पर अपने को त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका अपने को परिसर लिखना है बीच में। ठीक है, बीच में परिसर लिखना है क्योंकि जो एंगल यहाँ पर आएगा, जो मुख्य मान आएगा वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है, इसका मुख्य मान शाखा परिसर माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है। तो -π/2 यानी कि -90 से 90 के बीच होता है। तो ये देखिए π/6 है, इसका मतलब है कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, -30 डिग्री, जो कि क्या है? इसके बीच में। ठीक है, तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बीच में आपको लिखना है कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक है, ये आपको बीच में लिख देना है जरूर से याद कर कर। अब सेकंड अपना क्या है? कॉस इनवर्स √3/2 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड हमारा क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, हमें इसका भी निकालना है क्या? मुख्य मान शाखा परिसर हमको इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं अपन लोग? यहाँ पर देखिएगा, इसको भी हम क्या करते हैं? पहले y मानते हैं, पहला स्टेप अपना यही होगा। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है? 0 से पाई तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, कॉस इनवर्स का मुख्य मान आपको बीच में लिख लेना है। जो भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा प्रतिलोम, उसको आपको बीच में लिख देना है, उसका मुख्य मान शाखा परिसर। ठीक है, मुख्य मान 0 से पाई तक होता है। ठीक है, 0 से पाई तक होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? कॉस इनवर्स को जब इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस y। ठीक है,
कॉस वाई की फॉर्म में आएगा, बराबर क्या हो जाएगा √3/2। अब इधर कॉस है तो इधर भी इसका वैल्यू भी कॉस में सोचना पड़ेगा, ताकि तुलना करने पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अपना वाई बचेगा और जो थीटा एंगल होगा वही हमारा बचेगा। ठीक है, आपको आगे तक ये सोच लेना है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। कॉस 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, cos π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos y बराबर क्या हो जाएगा cos π/6, cos π/6 हो गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा π/6। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, यानी कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम यहाँ पर थर्ड वाले की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला अपना क्या है कि यहाँ पर दिया गया है cosec इनवर्स 2। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है cosec इनवर्स 2 है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, cosec इनवर्स क्या है कि यहाँ पर 2 है, तो पहला स्टेप अपने क्या होगा कि इसको हमें क्या करना है y के बराबर मानना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे y के बराबर मान लिया। अब देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा, cosec उधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cosec y। ठीक है, cosec y हो गया बराबर में 2 इधर आए तो केवल 2 बच गया। ठीक, cosec हम लोगों ने इधर भेज दिया है तो cosec y हो गया बराबर इधर 2 बचा है। अब देखिए इसका भी मान cosec में सोचना है तो cos 30 का मान 2 होता है, cos π/6 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cosec y बराबर क्या हो जाएगा cosec π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cosec से cosec कैंसिल हो गया, हमें काटना नहीं होता है, बस केवल तुलना करेंगे तो कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा π/6। ठीक है, और बीच में आपको ये भी लिख देना है कि cosec इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है, बस केवल जीरो को यहाँ पर छोड़कर। ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे डैश कर और यहाँ पर कैली ब्रैकेट में बंद होता है उसको मान के चलिएगा, हमेशा उसका सेंस ये होता है कि इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके -π/2 से π/2 के बीच में होता है, आपको बीच में एक लाइन ऐसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आपको आगे का स्टेप करना है। सो फ्रेंड्स, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को करेंगे। ठीक है, तो आई होप आशा करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।